बस इतना था कि जब देश पर आँच आई, सभ्यता पर आँच आई, अस्मिता पर आँच आई, दुखिया पे आँच आई, तो जटायु ने उस सीता की लाज बचाने के लिए अपने पंखों को कटवाना स्वीकार कर लिया। और ये बुढ़ा सभा में बैठा रहा और नीचे गर्दन डाल ली और द्रौपदी चीखती रही, बाबा यदि तुम खड़े हो जाओ तो मेरी लाज बच जाए। तुम खड़े हो जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल तुम खड़े हो जाओ। कौन बोलेगा? दुर्योधन की दम है, दुशासन की दम है, कर्ण की दम है, केवल खड़े हो जाओ। ये बुढ़ा जिसने गर्दन तक ऊपर नहीं की। यहां जानकी जी गलती करती हैं। जानकी जी को तो क्या गलती करेंगी, एक नाटक कर रही हैं। वो ये बताना चाहती हैं कि भारत की नारी यदि सोने पर आकर्षित हुई है, क्या कहती हैं राम जी से कि ये सोने का मृग मुझे चाहिए। तो राम जी ने कहा सोने का मृग ही नहीं, अब तुम सोने की लंका चली जाओ, झिक जाओ, सोने चांदी से तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। हैं? ये सोने की लंका भेजने का प्रावधान राम जी का ही है। हैं? पीछे से लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि इस लकीर को मत लांगना, लेकिन उसको भी लांग जाती हैं और सीता जी का हरण हो जाता है। पीछे से लक्ष्मण जी और राम जी रोते रोते जटायु जी से मिलते हैं। जटायु की धूरी जटा न सोझारी, राम जी की करुणा देखिए, पिताजी का संस्कार अपने हाथों से नहीं किया, लेकिन जटायु का संस्कार अपने हाथों से किया। वैसे तो समय कम है, पर एक छोटा सा सिद्धांत फिर भी दूंगा। आप इतनी दूर दूर से समय निकाल के आए हो, तो केवल कथानक कहना ठीक नहीं है। छोटा सा सिद्धांत है। यहां बड़े बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, संत भगवान बैठे हैं। समय की कीमत समझना मेरा कर्तव्य है। महाभारत और रामायण दो में दो बूढ़े हैं जो जिनके पंख कटे हुए पड़े हैं, जटायु और भीष्म। समझ में आ गई? भीष्म और जटायु दोनों पड़े हैं। भीष्म इतने दिन इंतजार करते हैं, भगवान जाते नहीं है। जब महाभारत पूरा हो जाता है तब आराम से इंतजार करो, डरे रहो बाणन पे, तब जाकर के भगवान, और वो भी युधिष्ठिर को उपदेश दिलाने के लिए और थोड़ा सा दर्शन देने के लिए गए। अपने हाथों से क्रिया नहीं की, बहुत प्यार नहीं किया। लेकिन जब जटायु के पास पहुंचे, मेरे प्यारेओं, पितामह भीष्म कौन है? जो ऐसा व्यक्ति जो बड़े कुल खानदान वाला है, जिसकी जड़ें स्वर्ग तक हैं, गंगा का पुत्र है। एक बात कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। मेरी गंगा मैया सारी दुनिया के पापों को नष्ट करती है, लेकिन भीष्म के पापों को नष्ट नहीं कर पाई। हाँ या ना बोलिए? जो सारी दुनिया के पापों को नष्ट करती है, वो अपने बेटा के पापों को नष्ट नहीं कर पाई। आज बाणों पर पड़ा पड़ा जो दुख झेल रहा है, रक्त बह रहा है, इंतजार कर रहा है, और पूरे जीवन भर जो कलेश भीष्म ने झेला, किसी शुभ कर्म का परिणाम था क्या? मैं इस बात से क्या कहना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा। हम कितने भी ब्रह्मचारी हों, कितने भी शाकाहारी हों, भीष्म की बात कर रहा हूं, उधर जटायु को ले लेना, न वो ब्रह्मचारी है, न वो शाकाहारी है, और न वो गंगा पुत्र है, लेकिन फिर भी राम उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। तो फिर है क्या? कारण क्या है? ये गंगा पुत्र होते हुए भी बाणों पे पड़े हैं, भगवान गोद में नहीं लेते।
ये अखंड ब्रह्मचारी होते हुए, अपनी प्रतिज्ञा के धनी होते हुए, अपनी प्रतिज्ञा के सामने भगवान को भी हराने वाले होते हुए, सूरवीरता की चरम सीमा है होते हुए, और आज बाणों पर पड़े हैं भगवान, जिन्हें गोद में नहीं ले रहे हैं और जटायु को गोद में ले रहे हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? ऐसा क्या था? बस इतना था कि जब देश पर आँच आई, सभ्यता पर आँच आई, अस्मिता पर आँच आई, दुखिया पे आँच आई, तो जटायु ने उस सीता की लाज बचाने के लिए अपने पंखों को कटवाना स्वीकार कर लिया। और ये बुढ़ा सभा में बैठा रहा और नीचे गर्दन डाल ली, और द्रौपदी चीखती रही, बाबा यदि तुम खड़े हो जाओ तो मेरी लाज बच जाए। तुम खड़े हो जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल तुम खड़े हो जाओ। कौन बोलेगा? दुर्योधन की दम है, दुशासन की दम है, कर्ण की दम है, केवल खड़े हो जाओ। ये बुढ़ा जिसने गर्दन तक ऊपर नहीं की, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। समय पर बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जब समय पर नहीं बोलते हैं, इस बात को चाहे गंगा का बेटा क्यों न हो, इस अपराध को कोई धो नहीं सकता साहब। इस अपराध को कहां धोओगे? किसी की लाज लुट रही है, तुम आंख बंद करके बैठ जाओ। जटायु कहता है पंख कट जाए 100 बार, मर जाऊं 100 बार, लेकिन मैं ये देख नहीं पाऊंगा मेरा गांव बच सके तो, मेरा देश बच सके तो, मेरी संस्कृति बच सके तो, मेरी झोंपड़ी जला दो, मेरी पंख कटवा दो। भीष्म जो है ब्रह्मचारी हो सकता है, शाकाहारी हो सकते हैं, शूरवीर हो सकते हैं, लेकिन जो शूरवीरता समय पे काम नहीं आई, अचार डालोगे उसका। जो ब्रह्मचर्य समय पे काम ना आया देश के, अचार डालोगे उसका। जो किसी की रक्षा में काम ना आ सके, वो वीरता 2 कौड़ी की है साहब, वो ब्रह्मचर्य 2 कौड़ी का है। जो देश के काम ना आवे, समाज के काम ना आवे, परिवार के काम ना आवे, हमारी देश की माताओं की अस्मिता की रक्षा के काम ना आवे, उससे जटायु 100 गुना अच्छा है। इसलिए आंसू डाल करके पिता में भीष्म के यहां नहीं, जटायु के यहां रो रहे हैं राम। और जो अयोध्या में लौट करके दशरथ जी की क्रिया करने नहीं गए, लेकिन जटायु की क्रिया करने भगवान राम अपने हाथों से खड़े हो गए हैं। ये क्यों हुआ? अब चौपाई सुनिएगा, सबकी समझ में आ जाए तो गांठ बांधिएगा जीवन में। बात बहुत ऊंचे खानदान में पैदा होने की नहीं है, बहुत बड़े नियम कर्मों की नहीं है, बात है भीतर की सोच की, भीतर की समझ की। क्या बात है? लास्ट, परहित बस जिनके मन माही। ये चेयरमैन साहब कथा कर रहे हैं, क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? दूसरे सुख पा जाएं, दूसरों के जीवन का कल्याण हो जाए, दूसरों के काम आ जाए धन। अरे चेयरमैन ही तो वो जो है ना, चुनाव तो बिना पार्टी के जीत जाते हैं साहब, बिना पार्टी के सपोर्ट के, बिना पार्टी, विपक्षी पार्टी भी सामने हो तो भी जीत जाते हैं। उन्हें इसकी जरूरत क्या है? ये सामाजिक काम नहीं करवा रहे। इनका तो दिल हुआ कि यदि मेरा धन, मेरा जीवन यदि दूसरों को सुख पहुंचा सके, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जरूरत हो रही है। परहित बस जिनके मन माही। कभी जीवन में दौलत दस्तक दे तो केवल प्लॉटों में ही मत लगाते रहना, कभी मंजिलों में ही मत लगाते रहना, है कभी इधर के 3 के 13 करने में मत लगाते रहना। यदि उसका 10वां अंश भी, 15वां अंश भी, 5वां अंश भी यदि समाज के काम आ सका तो जटायु बन जाओगे, और नहीं तो पिता में भीष्म बन जाओगे। पिता में भीष्म ने कमाया तो बहुत था साहब, बड़े बड़े राजाओं के मुकुटों को उतार उतार करके अपने बाप शांतनु के चरणों में लाके पटक दिया। बड़े बड़े राजाओं के राजों को बाप के शांतनु के चरणों में लाके पटक दिया। लेकिन क्या केवल संसार ही तो था?
केवल अनात्मा ही तो था, केवल सृष्टि ही तो थी, हैं? लेकिन जब तक जीवन में परहित नहीं बसेगा, हैं, तब तक राम गोद में लेने वाला नहीं है। परहित बस जिनके मन, मेरे खुद के शिष्य ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कि पैसा की यदि शुरुआत हो जाए तो बस उसी में सीधे ऐसे लाइन बनाएंगे कि केवल प्रवृत्ति बढ़ जाए, केवल प्रपंच बढ़ जाए। बढ़ा लोगे, 20 में बन जाओगे, लेकिन जटायु नहीं बन पाओगे। जटायु बन, और उद्देश्य क्या है कि कभी राम की गोद मिल जाए, परमात्मा की गोद मिल जाए, या किसी महात्मा की गोद मिल जाए, हैं? परहित वश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। तिन कहूँ जग, जगत में तीनों आते हैं, स्वर्ग भी, मृत्युलोक भी और पाताल भी। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना ही परहित वश। इसलिए जटायु की धूरी जटा न सो झारी। राम जी ने कहा, और सुनो एक बात बताना चाहता हूं, जिनके पंख राम के काम आ जाए ना, कट भले ही जाए, लेकिन राम जी के लिए कटे हुए पंख व्यर्थ नहीं जाते। आज राम जी क्या कह रहे हैं कि यदि तुम चाहो तो दोबारा से वही पंख लगा दूं और ज्यादा अच्छे लगा दूं, हैं? और केवल जटायु ने तो चाहा नहीं, लग जाते। जटायु का एक खास भाई था जिसका नाम था संपाति। उसके पंख भी सूर्य की तरफ बढ़ते हुए जल गए थे और आकर के धरती पे गिरा। संपाति कथा सब जानते हो। और उन्होंने जब वानरों की मदद की, अपनी आंख का प्रयोग किया, हाँ? अपनी आंख का सदुपयोग किया। क्या सदुपयोग किया? बंदरों से कहा, मैं देखूं तुम नहीं, और गीदहें दृष्टि अपार। समझिएगा, अपनी आंखों का, अपने हाथों का, अपने पंखों का, अपने पांवों का प्रयोग जो राम सेवा के लिए करेगा, देश सेवा के लिए करेगा, समाज सेवा के लिए करेगा, उसके पंख दोबारा और अच्छे उपज करके आएंगे।